सबके सामने मैं रोई भी हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं है। सब देखने वाले गए, सारे देखने वाले, कदमों में भी हाथ लगा दिया मैंने चेयरमैन के सामने। क्या करूँ, क्या लेके जाऊंगी अपने घर में? जब मैं घर में बैठूंगी, 1 महीना रह गया मेरा, बस अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, अपने आदमी को कहाँ से कैसे दिखाऊंगी, क्या करूंगी? आज मैं अपने आदमी को भी जाके देख सकते हूँ, मेरे घर में जाके दवाई खाते हैं 8-10 गोली, नहीं है मेरा कमाने वाला। बेटी भी अनमैरिड बैठी है एक। नहीं, रोइए नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? कमिश्नर साहब आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे को पक्का करा जाए या मेरे बेटे को नौकरी दी जाए। हाथ जोड़ के विनती है, मेरा तो 1 महीना रह गया बस। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त अश्विनी कुमार के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाती ये महिला दिल्ली नगर निगम के हेल्थ विभाग में काम करने वाली एक सफाई कर्मी है। इस महिला का रिटायरमेंट अगले महीने होने वाला है। इस महिला का कहना है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी नगर निगम की सेवा करने में लगा दिया। 40 साल तक काम करने के बावजूद ये महिला आज तक परमानेंट नौकरी नहीं पाई, जिसके कारण अब रिटायरमेंट के बाद इसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो अपनी तरफ से गुहार लगा रही है। इसका कहना है कि क्योंकि इसके घर में इनका बीमार पति है, साथ ही बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं करते, तो ये चाहती है कि इसे जाने से पहले पक्का किया जाए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके बेटे को इसकी जगह नौकरी दी जाए ताकि किसी तरीके से इसका घर चल सके। दिल्ली नगर निगम में ये पहली महिला नहीं है जो इस तरह की स्थिति से गुजर रही है। ऐसे न जाने कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली नगर निगम की सेवा में लगा दी, बावजूद आज तक उन्हें पक्का नहीं किया गया है। तो आइए अब आगे इन्हें सुनते हैं, क्योंकि अपनी पीड़ा लेकर ये दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पहुंचे थे और इन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बजाते रहो भारत न्यूज़ के जरिए अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज़ में। दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर में अभी मैं खड़ी हूँ। लगातार कर्मचारियों की जो स्थिति है उससे आपको अवगत कराती रहती हूँ। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी होते हैं। आज मेरे साथ जो पीछे ये भीड़ खड़ी है, ये भी दिल्ली नगर निगम में ही कार्यरत हैं, लेकिन ये दिल्ली नगर निगम हेल्थ विभाग के सफाई कर्मी हैं। तो हमारे साथ सूबे सिंह हैं। सूबे सिंह जी एमसीडी में काम नहीं करते हैं, लेकिन समाज सेवा के लिए इन लोगों के दुख को देखते हुए इन्होंने इनके मैटर को खूब अच्छे से समझा है, जाना है, तो इनसे ही पूछते हैं। सूबे सिंह जी, मैं जानना चाहूंगी कि ये जो लोग हैं इनकी संख्या कितनी है, कितने सफाई कर्मी हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं, कौन कौन से निगम से ये जुड़े हुए हैं, मुझे थोड़ा शुरुआती बताइए आप। सबसे पहले तो मैडम आपके चैनल का धन्यवाद है, और आप लोगों ने गरीबों के लिए थोड़ा सा अपना समय दिया, कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब इनकी कर्मचारियों की है कि सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, ये डिस्पेंसरी मैटरनिटी होम में और आयुष में काम करते हैं, जैसे होम्योपैथिक हुई, एलोपैथिक हुई, आयुर्वेदिक हुई, इनमें सभी में काम करते हैं। और ये लोग जो हैं जितने भी इसमें 90% महिलाएं हैं, जो अच्छा। टोटल स्ट्रेंथ है। अच्छा। तो उस टाइम ये जो मैडम है जितनी कुछ तो हमारी माताएं हैं जो बुजुर्ग हैं रिटायर होने पर जा रही है, उस टाइम अनमेरिड लगी थी 1984 में 86 में, और एज ए पार्ट टाइम लगी थी। तो पार्ट टाइम चलते चलते इनको आज तक ये देखो कि ये 2015 में 153 आदमी नॉर्थ जोन से पक्के को डिलीवर किए गए थे। उसके बाद उसी के तर्ज पे साउथ जोन जब था तो उसमें 56 आदमी किए थे डिलीवर, पार्ट टाइम से डिलीवर, और 45 आदमी 2023 में दिसंबर में पार्ट टाइम से डिलीवर किए गए थे। ठीक है। तो इनको काफी लंबा समय हो गया है। अब परिवार की जिम्मेवारियां भी ज्यादा हैं। अभी इनकी कितनी संख्या है? ये टोटल 254 है। 254 है, जिसमें आप कह रहे थे कुछ लोग अभी भी पार्ट टाइम है, कुछ लोग रह गए हैं। वो अलग हैं। अच्छा, वो अलग 23 आदमी अलग हैं जिनकी अभी वो फाइल चल रही है डिलीवर के लिए, वो 23 आदमी अलग हैं। वो अधिकारियों की वजह से, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से छूट गए थे इनके नाम,
क्योंकि अलग अलग विभाग में काम कर रहे थे, कोई आयुर्वेद में था, कोई एलोपैथिक में, कोई होम्योपैथिक में थे। इस वजह से ये रोग रह गए थे। ठीक है, तो ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि इस मुद्दे को लेकर तमाम बार आप लोगों की बैठकें हुई हैं अधिकारियों के साथ, तो आपने अपनी तरफ से जो अपनी बात रखी, उधर से क्या जवाब आया? अधिकारियों के साथ, कमिश्नर साहब के साथ भी मीटिंग हुई थी। लास्ट ईयर 17 सितंबर को मीटिंग हुई थी 2024 में। तो इनका मुद्दा रखा गया था भाई इनको भी परमानेंट किया जाए। तो कमिश्नर साहब ने कहा था कि इनकी पॉलिसी नहीं है, और आदेश दिया था, ये हमारे पास मिनट्स भी हैं, ये हमारे पास मिनट्स हैं। उसी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये है मिनट्स की कॉपी। उसमें कहा था कि भाई इसकी डैम्स की पॉलिसी के आधार पर एजुकेशन की, हेल्थ की और इंजीनियर विभाग की भी पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये 2024 की बात कर रहे हैं? 2024 सितंबर की बात है। सितंबर की, मतलब साल भर हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ, तो ये बताइए कि उसके बाद आपने कमिश्नर साहब से मिलने की कोशिश की, उनकी तरफ फिर से आपने बात रखने की कोशिश की। आप ये बात 20वीं बार आप रख चुके हैं, आप 20 बार कह रहे हैं कि कई बार आप ये बात रख चुके हैं, उधर से आश्वासन मिला, काम कुछ आगे बढ़ा? काम वही का वही है, आश्वासन दिया जाता है हमेशा। इन कर्मचारियों को आश्वासन दिया जाता है कि आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो एडिशनल कमिश्नर साहब से भी मिले थे, नेता अपने सदन मेयर साहब से भी मिल चुके हैं, और चेयरमैन साहब से भी मिल रहे हैं, अपने जो हेल्थ के चेयरमैन साहब हैं। हाँ। और हम सफाई आयोग के तो चेयरमैन साहब ने क्या बोला? हेल्थ के चेयरमैन साहब उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब सदन 6 तारीख को है और इसमें हम चर्चा करेंगे। और हमने कहा कि पॉलिसी की छोड़ के इसमें प्रिम्बल लगाया जाए तो इनका काम आसान हो जाएगा। किसी के तो 1 महीने रह गए रिटायरमेंट पे, या हमारे सामने खड़ी है माता जी, ये अगले महीने रिटायर हैं। अगले महीने क्या नाम है आपका? मेरा शकुंतला नाम है। मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। सारी जिंदगी मैंने सेवा करी एमसीडी की, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मैं कटोरा लेकर भीख मांगूंगी अपने बच्चों के लिए। मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे हस्बैंड बीमार है, अटैक पड़ चुके हैं 2 और अब भी बीमार है। रोइए नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। आप अभी डेली वेजर हैं? डेली वेजर हूँ। कितनी तनख्वाह मिलती है? अब कट पिट 1800 रुपए कट के पीएफ हमें मिलती है 16,517 रुपए। उसमें क्या करें? दवाई गोली करें या अपने घर का खर्चा चलाए? 2 महीने के बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर वो भी नहीं मिलेगा? वो भी नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? या तो मेरे बच्चे को नौकरी दी जाए। मेरा बच्चा कारोबार कुछ नहीं है उसका, उसके भी बच्चे हैं, वो भी कोई नौकरी नहीं करता। कोई नौकरी नहीं करता। मैं इस टाइम में इतनी परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या लेके जाऊंगी अपने घर में? जब मैं घर में बैठूंगी, 1 महीना रह गया मेरा बस। मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अपने आदमी को कहाँ से कैसे दिखाऊंगी? क्या करूंगी? मैं इतनी परेशान हूँ। मैं सर के पैर तलक पड़ गई हूँ मैडम। मैं इतनी सबके सामने मैं रोई भी हूँ। मेरी कोई सुनाई नहीं है। सब देखने वाले गए, सारे देखने वाले। मैं कदमों में भी हाथ लगा दिया मैंने चेयरमैन के सामने। मेरी कोई सुनाई नहीं है। मैं क्या करूंगी? मैं आज मैं अपने आदमी को भी जाकर देख सकते हूँ, मेरे घर में जाकर दवाई खाते हैं 8-10 गोली। बाजार की भी कमाने वाला नहीं? कोई नहीं है मेरा कमाने वाला। बेटी भी अनमैरिड बैठी है एक। नहीं, रोइए नहीं। आपका नाम क्या है? आगे आइए। मैं 88 की लगी हुई हूँ मैडम। 88 से अभी तक पक्का नहीं करी गई। आप कुछ कहना चाहेंगे? कमिश्नर साहब आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे को पक्का करा जाए या मेरे बेटे को नौकरी दी जाए। हाथ जोड़ के विनती है। मेरा तो 1 महीना रह गया बस। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि कमिश्नर साहब से कि मेरे बेटे को नौकरी दे जाए। कमिश्नर साहब के आगे भी रो के आई है मैडम। मैं सबके सामने रोई हूँ। मेयर साहब के आगे भी रोई है। हम जहाँ भी जाते हैं, ये हमारी माता जी है, इनसे उधर देखिए 20 और ऐसी माता जी हमारी, इनसे ज्यादा बुजुर्ग है, उनके भी 1-2 महीने रह गए। जहाँ भी जाते हैं
सारों के आगे हाथ जोड़ के पैर छू के रो रो रिक्वेस्ट के करते आगे आ हैं। रहे हैं सबके आगे। इनसे भी ज्यादा सुनवाई बुजुर्ग नहीं माता कर है रही। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। एक तो अभी बीमार आई थी, उनको हमने भेजा है। इधर आके बोलिए आप। हाँ, क्या कह रहे हैं? अभी एक तो इनसे भी ज्यादा बुजुर्ग माता जी हैं, वो जो बेचारी इतने टाइम से आप कमिश्नर साहब से बोल रही थी कि मिलकर आई हैं। कमिश्नर साहब से मिले, मेयर साहब से मिले और जिससे मिले उनके आगे रो रो के हमने गुहार लगाई, हम सारे लेकिन दुखी किसी ने नहीं सुनवाई करी, किसी ने भी। ये बहन भाई है सारे, मेरी बेटी भी कुंवारी आज हमारे बैठी है। बच्चे जवान हो गए, इनके मैं क्या बच्चे करूं? शादीशुदा मेरे हो गए, शादी से बच्चों के घर बच्चे हो बार गए। कुछ नहीं, मेरा क्या करूं? हैं? बच्ची का शादी करूं या दवाई गोली दूं, क्या करूं? कमिश्नर साहब से मेरी यही विनती थी, शुरू से मैं यही कहती आई हूँ सबको, जहाँ भी गई हूँ मैं, सबने जहाँ भी मेरे को आश्वासन बुलाया दिया, मैं वहाँ गई हूँ, मगर मेरी कोई सुनाई नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि 2 महीने में ये रिटायर होने वाली हैं। 1 महीना कह रही है मेरा बचा हुआ है, अगले महीने ही रिटायर होने वाली हैं। अभी तक इस समस्या के लिए पॉलिसी ही नहीं बनी है, क्योंकि अभी अगर बात होगी किसी अधिकारी से तो कहेंगे हर चीज सिस्टम से चलता है, लेकिन आप सोचिए कि 40 साल अगर आप किसी संस्थान को अपना, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली नगर निगम को दे दिया, दिल्ली नगर निगम ने हमें क्या दिया, और इनकी तनख्वाह 18,000 बनती है, लेकिन कट पिट के इनको 16,500 कुछ रुपए मिलते हैं, 17 रुपए। और ये जो 16,517 रुपए जो मिलते हैं वो भी अगले महीने के बाद मिलना बंद हो जाएगा। अब आप बताइए कि इनके आंखों का जो ये आंसू है ये वाजिब है कि नहीं है? अगर कमिश्नर साहब इनकी बात नहीं सुनते हैं तो फिर ये कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? और जितने भी यहाँ लोग हैं, इनमें से इस भाई ने बताया कि बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो रिटायर भी हो चुकी हैं, कुछ एक हैं जो ऐसे ही इन्हीं की तरह 1-2 महीने का इंतजार कर रही हैं, उसके बाद उनकी भी स्थिति वैसी ही रहेगी जैसा कि ये बता रही हैं। बहुत बड़ा सवाल है दिल्ली नगर निगम पे। लगातार इस तरह के सवाल कर्मचारियों के द्वारा अधिकारियों से पूछे जा रहे हैं, नेताओं से पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब जो है नहीं मिल रहा है। ये सवाल हम कमिश्नर साहब के लिए छोड़े जा रहे हैं कि क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? अगर है तो आप जो भी कार्रवाई करेंगे उससे पता चल जाएगा। नमस्कार।